तुमसे हमको दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में एक ऐसा जिक्र जो हम आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में गढ़िया रंगीन के पास एक खमरिया गांव पड़ता है। उससे 2 किलोमीटर पूर्व में एक गांव है जिसका नाम नौबतिया है। बाकी घटना दोस्तों, बाड़ी तो नहीं चल रही है लेकिन कहूँगा वो घटना इतनी बड़ी घटित हुई, 2 शब्द उनकी आत्मा को शांति के लिए श्रद्धांजलि के रूप में लेकर के चल रहे हैं। अरे भारत माता तुम्हें मनाता, शीश झुकाता दास तुम्हारी, डूबत नैया बनो कि भैया, नैया मात लगई ओ पार। अरे सुमिरन करके मात पिता को, पद कमलन में शीश नवाई, गुरु ब्रजेश अरे धार में नैया, बल्ली ले देव पार लगाई। हाल सुनाऊं नौबतिया को, अरे सुनते ओद कलेजे में घाऊ, डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में भैया, पूरब नौबतिया है गाँव। खमरिया से पूरब में 2 किलोमीटर एक गांव पड़ता है जिसका नाम नौबतिया है। वहां पे राजपूतों में मैकू लाल के पुत्र के बारे में लला है। सन 2020 के अंदर 22 जुलाई रे बताई, सन 2020 में इसी 22 जुलाई को एक घटना घटित हुई। डॉक्टर साहब, एक लड़का जो मैकू लाल का पुत्र था, बड़े से छोटा था, जिसका नाम नंदलाल था, पूरे दिन खेतों में मेहनत की, शाम को गढ़िया रंगीन की सीध लगाई है, घर की थोड़ी सी सामग्री ले आऊं, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। सन 2020 के अंदर 22 जुलाई रे बताई, अरे पूरे दिना खेत में रह के लई गढ़िया की सीध लगाई। और गृहस्थी की सामग्री लेके शाम को गए बिरन घर आए। बड़े प्यार से सचिन पुत्र को लो पिता ने गोद उठाई। बाजार से लौट करके वापस आए हैं प्रेम से। सब सामग्री रखने के बाद पुत्र को गोद की उठाया,
बड़ा प्यार किया। लला जब शाम हुई, अरे मैं गुलाल के साथ पुत्र थे अधबर में गई स्वर्ग सिधारी। इनके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। अरे मैं गुलाल के साथ पुत्र थे अधबर में गए स्वर्ग सिधारी। और बेटा पाले प्रेमवती ने तन पे भारी कष्ट उठाई। उस माँ ने अपने संतानों को बड़ी मेहनत से तन पे कष्ट उठा उठा करके पाल तो लिया, लेकिन अरे थे नंदलाल बड़े से छोटे, तुमसे छोटे से 12। बड़े से छोटे नंदलाल, उनसे छोटे से 12। अरे थे नंदलाल बड़े से छोटे, उनसे छोटे से 12। और इनसे छोटे 4 भ्रात थे, बहना 3 रहे खुशहाल। और थे नंदलाल अकेले घर में, पिता के फर्ज गुरु निभाई। ऐसे थे नंदलाल, छोटे जरूर थे, लेकिन जहां पे अपने भाइयों को खड़ा कर देते थे भाई खड़े रहते थे। ये 7 भाई थे, इनसे बड़े नंदराम थे, लेकिन छोटे होने के नाते सब इनका बड़ा सम्मान करते थे। नंदलाल अकेले ही घर में, पिता के फर्ज पूरे भाई। और भैया इनके लक्ष्मण जैसे आज्ञा पाई करें फिर काम। और अब की गाज परी सिर ऊपर सुनते हो तो कलेज में घाओ। और शकुंतला के प्रीतम प्यारे, जो मेरे मित्र रहे कहलाई। लेकिन लला किस्मत ने साथ छोड़ दिया। और विपद में विपद, विपद में विपदा, हमसे कहीं न कहीं नहीं जाए। अरे कैसी रची दई पार ब्रह्म ने, सो तुम सुन ले ध्यान लगाई। साथियों, नंदलाल सभी भाइयों में बड़े ही हुनरदार थे। 6 भाई इनका बड़ा सम्मान करते थे। लेकिन हुआ क्या, शाम को विश्राम करने के लिए जब छत पे चढ़े हैं, हुआ क्या, आज नंदलाल कलेटन खारे छत के ऊपर पहुंचे जाए। छत पे चढ़ तो गए डॉक्टर साहब, किस्मत ने साथ छोड़ दिया। आंखों के सामने अंधेरी छा गई। आगे बढ़ते चले गए, यही नहीं मालूम पड़ा छत पे चल रहे हैं या जमीन पे चल रहे हैं। आज छत पे, आज नंदलाल के लेटन काजे छत के ऊपर पहुंच गए जाए। और सर के भर जब गिरे भूम पे, तन को होश कतुनाए। भैया करुण कथा को आज तो बोला जी।
नंदलाल जब छत पे चढ़ जाते हैं, और जब छत पे चढ़ जाते हैं तो आंखों के सामने अंधेरी रात्रि जैसी छा गई। आगे बढ़ते चले गए, लेकिन किस्मत ने साथ छोड़ दिया। देखा कि आगे कुछ पकड़ने को नहीं मिला तो सर के भर आकर के जमीन पे गिर जाते हैं। और ऊंचाई तो काफी थी, कम से कम 20 फुट की ऊंचाई पे थे। भैया भाइयों ने जैसे ही सुना, हाल बेहाल हो गया। हारे जैसे ही खबर सुनी भैया ने धधका लगो आई कलेजे में जाई। और बड़े भ्राता ने लघु भ्राता को फौरन गोद में लोहल उठाई। भाइयों को मालूम पड़ा कि मेरा भाई छत से नीचे गिर गया। दोस्तों हाल बेहाल हो गया। आकर के भाई को गोद में उठा करके अरे जाइल दाई दीनों खटिया पे जुरी परी बारी गए सब आई। और रखी गाड़ी में फिर नंदलाल कुलई गढ़िया की सीधा लगाई। असबारी में रखने के बाद में जब लेकर के चले हैं साथियों, हाल बेहाल है सब लोगों का। जब भीड़ उमड़ी है, गढ़िया बिरन पहुंच नहीं पाए, फिर भैयन ते गई सुनाई। रास्ते में ही भाइयों से कहा, भाइयों इधर आओ, अब हमारी जबान साथ नहीं दे रही है, अब हम बचेंगे नहीं। मुझे डॉक्टर के पास ना ले चलो, मुझे घर पे ले चलो। और गढ़िया बिरन पहुंच नहीं पाए, फिर भैयन से गई सुनाई। और वापस हमको घर ले चलियो, अब हम जिंदा बचिए नहीं। जवाब दिया है भैया, अब हमारी जिंदगी नहीं है, हमारी हलक सूख रही है, मुझे पानी दे दो। लेकिन वहां पानी नहीं था। अरे नहीं डॉक्टर तक लाला पहुंचे, दर में प्राण गमाई। और दशा निहारी जब भैयन की, भैया छोड़ दई डकारी। नंदलाल ने ये कहा कि भाइयों हमें प्यास लग रही है, जरा सा पानी दे दो, लेकिन वहां जल नहीं था। डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाए। साथियों अधवर पे ही उनके प्राण निकल गए। और जैसे ही प्राण निकले हैं, भाइयों का हाल बेहाल हो गया। ये क्या हो गया? भैया भैया आंखें खोलो। भाइयों घर घुटुअन में लाश बिरन की, दो भैयन ने रुधन मचाई, सिर धुनी धुनी भैया रो
लौट पड़े, भैया की जेठ भर ली। 6 भाइयों ने। हुआ क्या? और धर घुटवन में ले बिरनी, 2 भाइयों में सिर धोनी धोनी भैया रोत है, भैया देवली का बोल सुनाई। भाइयों का हाल बेहाल है साथियों। अरे लहके लाश घरे जब आए, दैया गति कहीं नहीं जाए। अरे 11 बज के 15 मिनट पे दयानंद लाल ने जान गंवाए। लैस लेकर के जब घर पे आए, सब परिवारी जुड़ गए। मैया झपट पड़ी। अरे लाश ने हरी प्रेमवती ने धरती ते बूढ़ मारी धोत। और गई बेहोशी आई मात को, तन को हुजूर हो कतुनाए। नंदलाल की माता जब अपने पुत्र पे झपटी साथियों, बेहाल हो गया उस मैया का। नंदराम सिर धुनी धुनी रोबे, का भैया देव बोल सुनाई। और माता पिता फिर से मिल जाए, तुम सो मिलन के मिलन न पाए। बड़ा भाई नंदराम भैया की जेठ भरने के बाद में साथियों धुन धुन करके रोने लगा। और नंदराम सिर धुनी धुनी रोने का भैया देव बोल सुनाए। और माता पिता फिर से ही मिल गए, तुम सो गिरन मिले मोइना। से हाल बेहाल हो गया है सभी परिवारियों का। सभी परिवारी सर धुन धुन करके रो रहे हैं, जमीन पे पटके खा रहे हैं। नंदलाल नंदलाल कह करके माँ रो रही है। और जब माँ को मूर्छित दशा में देखा है तो भाई सब रो रहे हैं। शिव कुमार गुरुजी, क्या दशा है उस माँ की। लेकिन जो नंदलाल की धर्म पत्नी थी, उन्होंने देखा कि मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे। उस पतिव्रता ने देख पति की गति, हरे शकुंतला ने दीनो रुदन मथाई। पति की लहर को जब निहारा है,
उस पतिव्रता स्त्री ने और देखी पति की गति शकुंतला तीनों दुर्धन मचाई रे। और उनके प्रीतम प्यारे निगम है जो बोल सुनाई रे। शकुंतला नाम था। नंदलाल की पत्नी का हाल बेहाल हो गया और कहने लगी, प्रीतम तुम्हारे बगैर अब इस दुनिया में मेरा कौन है। जिस पत्नी का पति ही नहीं रहा हो तो भला उसके लिए अब संसार में कहाँ जगह मिलेगी। प्राण प्यारे, और बिना पतन को पेड़ सजन जगी छाया नहीं लग पाई। बिना पति के औरत की आई कदरी दा जग में नाई रे। वो पतिव्रता अपने पति की जेठ भरने के बाद में जब फपक फपक करके रोने लगी साथियों, अरे जल बिना मीना बच्चू बिना गैया ऐसे तड़पे माई रे। अरे धरती मैया निक फट जाइए सब दुख लई जाई समाई। नंदलाल की पत्नी का हाल बेहाल हो गया। वो ढूंढ करके पछाड़े खाने लगी साथियों, और जब पछाड़े खाने लगी वहां पे धीर बंधाने वाला कोई भी नहीं था। सारे परिवारियों का हाल बेहाल है साथियों। उस लहज पे अरे सचिन लला मंजोत कुमारी पापा पापा रचिल्ला। इनके 2 पुत्र थे, एक पुत्री थी। सारे परिवारियों को रोता निहार करके ये बच्चे पापा पापा कह करके तैरने लगे। क्या दशा हुई है पूर्ववासियों की। आज सचिन लला मंजोत कुमारी पापा पापा रहे चिल्लाई। और कौआ रो न परो अंगना में कोई रंधे भात नहीं खाई। बहनों ने सुना रात में कि भाई हमारे इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। घर पे ही पट के खा करके रोने लगी। पाई खबर पिरन अपने की बहन छोड़ी दई डकारी। और आधी रात पति न को संग ले
को द्वार मधालो आई। रात में ही बहनें चल दी, ज्यादा दूरी नहीं थी, बहनें जब आई उनका हाल बेहाल हो गया साथियों। और जैसे गाज परे सिर पर बहना गिरी है तमारो खाई। अरु भैया भैया कहते रहती है, ने का भैया देव बोलू सुनाई। बहनों का हाल बेहाल हो गया दोस्तों। बोली बहन भैया से, भैया बोलते क्यों नहीं, तुम्हारी बहनें आई, तुमने वादा किया था मेरी रक्षा करने का, अब वो भी समय नजदीक आ चुका है। रक्षा बंधन के त्योहार पे तुमने अपने हाथ में राखी बंधवाई और यह कहा था कि कोई भी मुसीबत तुम पे आएगी बहन, कोई भी मुसीबत आएगी तो मैं तैयार हूं। लेकिन आज तुम कहां चले गए, कहां चले गए? अरे भैया भैया कहते रहती है, निक भैया देव बोल सुनाई। कौन खता जा बहन से बन गई, ले बहना को कंठ लगा है। भैया कर में राखी लई बंधवा, रक्षा बंधन आगे आई रो, राखी की नगे बाने जाई। जो दशा ने हरी परिवार नन वीरन ध्यान और वैसी विपत्ति परी सिर ऊपर, पक्के महल दरारा खाए। हरि हरि की लीला जब निहारी, जासे एक पेश नहीं जाए। अरे हे आधार धार वित नैया, खेके बीजो पार लगाए। क्या दुख सुमने, क्या दुख बरने पर बारिन को, भैया सुनियो ध्यान लगाए। शिव कुमार ने कबज के जइयो, वीरन आइयो धीर बंधाए। परंपर मेरे भैया समन नहीं आवे, हर की लीला परंपर मेरे भैया समन में ना आवे। समझ में ना आवे शनि मेरे, समझ में ना आवे प्रभु की परंपर मेरे भैया समझ में नहीं आवे। बहनों का, भाइयों का, साथ ही साथ जितने परिवारी हैं सबका हाल बेहाल है।
सब बुरी तरीका से रो रहे हैं, कोई किसी को धीरज बनाने वाला वहां पे नहीं है। साथियों, वो बहनाएं कह रही हैं, भैया 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 आंखें खोलो ना, तुम्हारी बहन तुम्हें पुकार रही है। अब परमात्मा ये कैसी जिंदगानी है मेरी, जिनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा हो, अब इस बहन के लिए कौन धीरज बंधाएगा और मैं किन के जाकर के राखी बांधूंगी। कह रही है, भैया ये कैसी है जिंदगानी, ये कैसी है जिंदगानी, और काहे अपने मन की बानी, ये कैसी है जिंदगानी। ये कैसी है जिंदगानी, कह किन से मन की बानी, ये कैसी। क्या जिंदगी के बायले हैं, भैया बोलो ना। कहाँ करे कहाँ को जाऊं, क्या करे कहाँ को जाऊं, भैया कह किने बुलाऊं, दुनिया है आनी जानी, उठो बीरन, मुख से बोलो ना, तुम्हारी बहन तुम्हें बुला रही है। पछाड़े खा करके तीनों बहन, साथियों तीनों बहनों का हाल बेहाल है। सुनीता, मुनीता और प्रीति, उसे तो होश ही नहीं है कि भैया कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। भैया प्रीति को समझियो, भैया प्रीति को समझियो, धरती मात के डॉक्टर साहब, जिसकी परमात्मा के यहाँ से टूटी हो तो उसे बूटी कहाँ मिल पाए। ये तो जग एक मेला है, ऐसा मेला है जो व्यक्ति यहाँ आते हैं, ये तो जग है, जन्मते हैं और जाते हैं, इसी को जग कहते हैं। साथियों
जब चला तब अकेला चला, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब चला तब अकेला चला। ये तो मेला है जिंदगी का, जो भी सामान जो खरीदते हैं खरीद लेते हैं, झोरा उठा तो चल देते हैं। आज किसी की बारी है तो कल किसी की बारी है, एक दिन जाना तो सबको है। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसू जब जब चला तब अकेला चला, हंसू जब जब हंसू जब जब चला तब अकेला चला, जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंसू जब जब चला तब अकेला। इस जग में ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, बस कहने को उनकी कहानी रही। ना राजा रहे ना रानी रही, कहानी हम लोग कहते चले आए हैं। वो हरिश्चंद्र थे जिन्होंने सत्य के कारण अपने को बेच दिया, अपनी पत्नी को बेच दिया, पुत्र साथ ही साथ दान में सारा राज्य दे दिया, सब चले गए। ना वो राजा रहे ना वो रानी रही, बस कहने को उनकी कहानी रही, साथ उनके न कोई भी भेला चला, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सावरिया स्टूडियो सब्सक्राइब करें, घंटी बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।